हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को राम राम। हमारे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम आपको खेलार झांसी में लगी हुई क्रेशर हैं जो जहां से गिट्टी पूरे भारत के लिए सभी जगह तक पहुंचाई जाती है, आए हुए हैं। दोस्तों, बने रहें इस ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। यह वीडियो एक जानकारी मात्र के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या किसी भी संपत्ति को नुकसान, क्षति या उसको किसी भी तरह से और झूठ दर्शाना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गिट्टी की अलग अलग वैरायटियां तथा गिट्टी की मशीनों के बारे में कुछ जानकारी देंगे। यहाँ पर एक लेबर वाले मिल गए हैं। उनसे हमने पूछा है, भाई यहाँ क्या रेट चल रहा है गिट्टी का? तो बोले हमें पता नहीं है। वहाँ पर एक केबिन बना हुआ है, वहाँ जानकारी करिए। दोस्तों, यहाँ पर एक धर्म कांटा लगा हुआ है जहाँ पर खाली वाहनों की तुलाई होती है। फिर इसके बाद जब उसमें गिट्टी लोड हो जाती है तो उनको दोबारा तौलकर वाहन का वज़न घटाकर उनका असली माल का वज़न किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सभी वैरायटी की गिट्टी मौजूद है, जिसमें सभी साइज होते हैं जो गिट्टी के, बड़े, छोटे और अद्दा, पौना, छोटी जीरा वाली गिट्टी और एमसेंट भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, यह क्रेशर श्री साधुराम यादव जी खेलार वालों की है और यह काफ़ी पुरानी क्रेशर है। इनका यह क्रेशर काफ़ी पुराना है और यह विख्यात है खेलार में। और यहाँ से सभी जगह के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं गिट्टी भेजने के लिए। दोस्तों, गिट्टी का जो रेट है अभी 300 रुपये प्रति टन चल रहा है और वाहन के हिसाब से कुछ नीचे ऊपर हो जाता है। ट्रैक्टर में गिट्टी का रेट कुछ अलग लगता है और बड़े वाहन में कुछ गिट्टी का रेट अलग लगता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर एमसेंट भी मिलती है और उसका रेट कुछ थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े साइज़ की भी गिट्टी मौजूद है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उन मशीनों की तरफ जहाँ पर गिट्टी बनाई जाती है और ये मशीनें बड़े बड़े जनरेटर जो बिजली बनाते हैं उन के द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों, यहाँ से खेलार के अलावा कुछ झांसी में और जगह भी क्रेशर लगी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्रेशर का मेन एरिया खेलार में ही मौजूद है और यहाँ से रेलवे लाइन तक के लिए गिट्टी जाती है। दोस्तों, जिनमें अलग अलग ठेकेदारों का अलग अलग ठेका होता है, वो अपने काम को करते हैं। दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े ढेर और मशीनें देखकर काफ़ी मन विचलित हो जाता है कि ये मशीनें कैसे काम करती हैं। कितनी हैवी पत्थर होते हैं जिन्हें तोड़ने में लोगों को पसीने आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे पत्थरों को यहाँ पर ये मशीनें तोड़ रही हैं आसानी से। इन बड़े बड़े पत्थरों को जब लेबर के द्वारा निकाला जाता है खदानों से वाहनों द्वारा, तो यहाँ पर एक बड़े वाले टैंक में डाला जाता है, जिससे उनके कुछ टुकड़े किए जाते हैं। फिर उस टुकड़े के बेल्ट द्वारा उनको कचरा नीचे गिर जाता है और अच्छे अच्छे पत्थर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से यह मशीनें हैं जो करीब करीब 5-6 बार जब ये पत्थर टूटता है तो उसमें गिट्टी बनती है और जो रेता होती है दोस्तों, उसे वहीं से हटा दिया जाता है। वो किसी काम की नहीं रहती है, वो सिर्फ भराव वाली जगहों पर पड़ाव वगैरह के लिए काम आती है। मकानों के पड़ाव है, जैसे कहीं रास्ता वगैरह रोड का काम चल रहा है तो उनमें इसका यूज किया जाता है। और जो बड़े बड़े बोल्डर हैं उनको मकान की नींव और जैसे उसके कुछ मझोले बोल्डर होते हैं जो खड़ंजा वगैरह के काम भी आ जाते हैं। दोस्तों,
तो यहाँ पर ये मशीनें सभी तरह का माल तैयार करती हैं और ये विश्वसनीय मशीनें जो दिन रात चलती रहती हैं, इनकी क्षमता काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। और यहाँ पर मशीनों को ठंडा रखने के लिए कुछ एसी भी लगी हुई हैं, लेकिन गर्मियों में क्रेशरों के आसपास और उस एरिया में काफ़ी धूल उड़ती है दोस्तों, तो बहुत मुश्किल होता है आना। हम पहले गर्मियों में आए थे इस क्रेशर पर, तो धूल की वजह से हमने यहाँ पर कुछ वीडियो नहीं बनाए थे दोस्तों। यहाँ पर भी एक मशीन लगी हुई है, बेल्ट लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ पत्थर ऊपर का ढेर है, जिससे नीचे से टूट कर आते हैं ऊपर, बेल्ट द्वारा भेज दिए जाते हैं दूसरे टैंकों में दोस्तों। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो केबिनें बनी हुई हैं, उनमें इनकी इम्पोर्टेंट मशीनें रखी हुई हैं, जैसे जनरेटर वगैरह है, वो पानी से ना भीगे। और सारी मशीनें हैं जो उनकी देख रेख के लिए यहाँ पर काफ़ी लेबर लगी हुई है, कम से कम 40-50 लेबर यहाँ पर प्रतिदिन काम करती है दोस्तों। यहाँ पर जो गट्टी के ढेर हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वालिटी और अलग साइज़ के मौजूद हैं दोस्तों। यहाँ से जो गिट्टी है, गिट्टी का रेट ट्रैक्टर में कुछ 300 से ऊपर रहता है और ट्रक में 300 के आसपास रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर उनके वाहन भी मिल जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गिट्टी दूर ले जाना चाहता है तो उसी दूरी के हिसाब से यहाँ पर उनको रेट दिया जाता है दोस्तों। ये वाली गिट्टी है, इसको अद्दा पौना बोलते हैं। यह छत की लेंटर और बीम ढलाई के काम आती है। इसके अलावा आगे की तरफ रास्ता गया है, वहाँ पर कुछ मशीनें और लगी हुई हैं, जहाँ पर एम सेंट की धुलाई चल रही है दोस्तों। एम सेंट के लिए वो मशीन है जो हरे रंग की है, वहाँ पर एम सेंट का भी काफ़ी बड़ा ढेर है। और यहाँ पर गिट्टी, एम सेंट, सभी प्रकार की गिट्टी उचित रेट पर मिलती है दोस्तों। यहाँ किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। आप स्वयं अपने वाहन का वज़न करवाओ और माल का वज़न करवाओ, आपको पर्ची मिलेगी। इसके अलावा आपका जो रेट तय हुआ है वही रेट आपसे लिया जाएगा, कोई यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं होता है। यहाँ पर एक नंबर क्वालिटी का माल मिलता है दोस्तों। ये जो मशीनें हैं, ये बहुत काफ़ी ताकतवर मशीनें हैं जो दोस्तों। यहाँ पर हमारे साथ जो भाई साहब आए थे, उन्होंने गिट्टी का ट्रैक्टर भरवा लिया है और उसका वज़न करवा के अब वो निकलेंगे। और यहाँ पर जो एक रास्ता गई है बगल की तरफ, वहाँ पर भी काफ़ी क्रेशरें लगी हुई हैं दोस्तों। जैसे कि जो क्रेशरें हैं, अलग अलग एरिया इनके आवंटित हो जाते हैं और वो अपने एरिया में खनन करके, जो सरकार से इनका जो खनन का परमिट होता है, उसी एरिया में ये खनन करती हैं और क्रेशरें चलती रहती हैं दोस्तों। उनका जो क्रेशर का जो काम है, काफ़ी हार्ड वर्क है। इसको काफ़ी मेहनती लोग लगते हैं इसको करने में। यह काम कोई आसान काम नहीं है, इसमें कई परेशानियां आती हैं, जैसे बेल्ट उतर जाना या बेल्ट टूट जाना। मशीनें चलती हैं तो करीब कई बार इसमें ऐसी परेशानियां आती हैं दोस्तों। इसी वजह से डीजल के भाव की बढ़ोतरी के कारण कुछ माल पहले की तुलना में महंगा हुआ है, लेकिन सभी जगह महंगाई बढ़ रही है तो ये चीज़ें भी बढ़ना लाजमी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में अवश्य लिखें। और गिट्टी अगर लेना है तो दोस्तों खैलार में आएँ। खैलार में आपको सभी प्रकार की गिट्टी उचित मूल्यों पर मिलेगी। धन्यवाद।